यूपी से, अयोध्या से राम जी का रथ बिहार में आया। यहाँ पे जो राम जी पे सवाल खड़े करते थे, देखिए इन लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे इन लोगों ने सवाल किया राम पे, राम जी ने नीतीश कुमार का मत ही चेंज कर दिया। जब मैं कह रहा था बड़े बड़े चैनलों पे, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मनीषवा 180 दिन में सरकार गिराने के लिए बोला है, तो उसी पे जो है बात कर रहा होगा। मैं बोला, सबको बोला कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी का रथ पूरब के दिशा में जाएगा। क्या बोला? पूरब के दिशा में, बिहार में जाएगा। आया बिहार में राम जी का रथ। झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु की अब बारी है। इसका एक बार जेल चलिए आप, और फिर जेल से निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कैसा महसूस होता है। जेल से जब कोई भी बाहर निकलता है तो अच्छा ही लगता है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। राम जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, तो इन लोगों को भगवान ने अस्पताल में भेज दिया, जाओ बीपी का इलाज कराओ अपना अपना, जाओ। चूंकि सरकार गिरा तो बीपी आई होगा ही। 36 दिन, 37वां दिन सरकार गिर गई थी। ये चीजें है, और भगवान का आशीर्वाद है। समस्याएं भक्त के रास्ते में छोटी छोटी समस्याएं जरूर पैदा करते हैं, लेकिन भक्त को कभी भी समाज के नजर में, राज्य के नजर में, देश के नजर में, लोगों के नजर में गिरने नहीं देते हैं। किया, चेंज किया। किसने कहा था कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर गुलामी का प्रतीक हो? किन लोगों ने कहा था? वो लड़ते थे, अपने विपक्षी नेताओं से लड़ते थे, कमर के पीछे वार कभी नहीं करते थे लालू जी, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं, कभी नहीं। आप उठा के देख लीजिएगा। रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनका, लेकिन उनके जो 15 साल का कार्यकाल रहा, जो आरजेडी का कार्यकाल रहा, जो जंगल राज है, उसका कभी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। कि बीमार है, उनको दवा चल रहा है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, ये बातें सड़कों पे मीडिया में कह रहे हैं। तो किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी दिन जो है, हम आपके घर जरूर आएंगे, लेकिन अभी बहुत सारी माओं का आंखों का आंसू पोंछना है। तो अभी मैं जो कर रहा हूँ करने दीजिए, लेकिन एक ना एक दिन मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा, और मैं जो बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। इस हिसाब से अपना काम करते रहेगा, और मेरे सपने में भगवान आके जो बताएंगे मैं करूंगा। मुझे भगवान पे भरोसा है, और मैं बंद आंखों से सपना नहीं देखता हूँ, मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ। ये वादा है। पत्रकारिता का धर्म निभाने के दौरान कोई पत्रकार बिहार में जेल नहीं जाएगा, ये वादा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। आज मेरे साथ हैं सन ऑफ उम्मीद। जी हाँ, सन ऑफ उम्मीद, सन ऑफ बिहार कहें या सन ऑफ भारत कहें। सबसे पहले मनीष जी, आपको बीएनडी न्यूज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सन ऑफ उम्मीद कहा जाए, सन ऑफ बिहार कहा जाए, सन ऑफ क्या कहा जाए आपको? बस मैं एक माँ का बेटा हूँ, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य के लिए समर्पित हूँ, बस इतना ही समझिए। अच्छा मनीष भाई, जब आप जेल गए तो उसके बाद इन्हें से लगा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं बाहर आके? एक बार जेल चलिए आप, और फिर जेल से निकलिएगा तो आपको पता चलेगा कैसा महसूस होता है। जेल से जब कोई भी बाहर निकलता है तो अच्छा ही लगता है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है। अच्छा, बिहार की बात करते थे आप, 180 दिन की सरकार की बात कहे, 180 दिन नहीं 30 दिन में सरकार गिर गई, इस पर क्या कहिएगा? 36 दिन, 37वां दिन सरकार गिर गई थी। ये चीजें है, और भगवान का आशीर्वाद है, और जिसके साथ भगवान हैं, और भगवान भी साथ किसका देते हैं? सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले लोगों का साथ देते हैं। ऐसा नहीं है कि मनीष कश्यप रोज सुबह उठता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए, और भगवान पूरा कर देते हैं। रोज वाला नहीं पूरा करते हैं भगवान, रोज मांगते हैं, पूरा नहीं करते हैं, लेकिन सच्चे मन से अगर किसी भी चीज के लिए हम लोग लग जाते हैं तो भगवान पूरा करते हैं। तो भगवान का साथ था, और भगवान ने मेरी लाज बचा ली। अच्छा, भगवान कभी भी अपने भक्त को, भगवान कभी भी अपने भक्त को मतलब कि समाज के नजरों में मतलब कि नहीं गिराते हैं कभी भी अपने भक्त को। भगवान अपने भक्त का परीक्षा जरूर लेते हैं, भक्त को परेशान जरूर करते हैं, परेशान जरूर करते हैं। समस्याएं भक्त के रास्ते में छोटी छोटी समस्याएं जरूर पैदा करते हैं, लेकिन भक्त को कभी भी समाज के नजर में, राज्य के नजर में, देश के नजर में, लोगों के नजर में गिरने नहीं देते हैं। हम लोग भगवान के भक्त हैं, हम लोग आस्तिक लोग हैं, भगवान पे भरोसा है, भगवान से प्रार्थना किया था, भगवान ने पूरा किया। अच्छा, आपने तमिलनाडु का वीडियो बनाया, तो आपको कहा जाता है कि तमिलनाडु का ये स्क्रिप्टेड वीडियो था, लेकिन सनातन के बारे में एम.के. स्टालिन के बेटे ने बोला, यहाँ पर चंद्रशेखर यादव ने बोला, तो उन लोगों को कुछ नहीं किया। देखिए, सारा सामने आएगा, सबकी सच्चाई सामने आएगी। डिजिटल युग है ये, ठीक है, और इसमें कुछ छिपता नहीं है। मैंने अगर गलत किया होगा तो वो भी आएगा सामने,
और मैंने सही किया होगा तो वो भी आएगा सामने। इन लोगों ने अगर गलत किया है तो वो भी आएगा सामने, और इन लोगों ने सही किया है तो वो भी आएगा सामने। तो सबका कुंडली जो है वो ऑनलाइन टाइप हो रहा है, सबका कुंडली ये चीज है। और ये तो डिजिटल युग है, तो यहाँ पे कुछ छिपता नहीं है। अच्छा मनीष भाई, आप अयोध्या में थे तो उन्होंने कहा कि अब अयोध्या की रथ जो बिहार की तरफ मुड़ गई आया है। कि नहीं? आया गया। आया कि नहीं? आ गया। जब मैं कह रहा था बड़े बड़े चैनलों पे, तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मनीषवा 180 दिन में सरकार गिराने के लिए बोला है, तो उसी पे जो है बात कर रहा होगा। मैं बोला, सबको बोला जी। कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम जी का रथ पूरब के दिशा में जाएगा। जी। क्या बोला? पूरब। पूरब के दिशा में जी। बिहार में जाएगा। जी। आया बिहार में राम जी का रथ। जी। झारखंड, बंगाल और तमिलनाडु की अब बारी है। किसका किसका? झारखंड, बंगाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु की बारी है। झारखंड की स्थिति देख लीजिए, आज ब्रेकिंग न्यूज उठा के देख लीजिए, वहां के मुख्यमंत्री साहब फरार है। जी। झारखंड का, जी। बंगाल और तमिलनाडु, जी। सब जगह मैंने बोला है, 4 राज्य बोला है। मैं उसके अलावा किसी राज्य के बारे में बात नहीं करूंगा। तो यहाँ राम राज्य आ रहा है। एकदम बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? जी। बिल्कुल आएगा। ये चीज है, सही लोगों के सारे सपने पूरे होंगे, सही लोगों का सारा काम होगा। जी। अब गलत लोगों के लिए नहीं आएगा, सही लोगों के लिए आएगा। यूपी से, अयोध्या से राम जी का रथ बिहार में आया। यहाँ पे जो राम जी पे सवाल खड़े करते थे, देखिए इन लोगों को समझने की जरूरत है। जैसे इन लोगों ने सवाल किया राम पे, राम जी ने नीतीश कुमार का मति चेंज कर दिया। किया? चेंज किया। किसने कहा था कि मंदिर से क्या होता है, मंदिर गुलामी का प्रतीक हो? किन लोगों ने कहा था? आरजेडी किया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद, उसके पहले जो है, आप बताइए, सरकार पलटने से 10 दिन पहले कोई बोल रहा था कि नीतीश कुमार जी पलटने वाले हैं? नहीं। 20 दिन पहले कोई बोल रहा था? नहीं। क्योंकि 3 दिन पहले तो उन्होंने शिक्षा मंत्री को बदला था। कितना दिन पहले? 3 दिन पहले। तो जब जब धर्म पे और भगवान पे आघात होता है, तब तो भगवान जो है सबक सिखाते हैं। और जैसे ही लोगों ने मंदिर को गुलामी का प्रतीक बताया, राम जी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, मंदिर नहीं बनाना चाहिए, अस्पताल बनाना चाहिए, तो इन लोगों को भगवान ने अस्पताल में भेज दिया, जाओ बीपी का इलाज कराओ अपना अपना, जाओ। क्योंकि सरकार गिरा तो बीपी हाई होगा ही, ये चीज है। और आज वो लोग सड़कों पे ये बात कह रहे हैं कि बीमार है, उनको दवा चल रहा है, उनको डॉक्टर की जरूरत है, ये बातें सड़कों पे मीडिया में कह रहे हैं। तो यही तो भगवान की लीला है, यही भगवान की लीला है। कल मीडिया में आया था ना कि पिताजी बीमार हैं, 8 घंटे से, हाँ जो भी, मैं देखिए, बीमार आदमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। और कोई भी बेटी अपने बाप के लिए लड़ेगी जरूर, कोई भी बेटा अपने बाप माँ के लिए लड़ेगा जरूर, कोई भी माँ, कोई भी परिवार लड़ता है, वो अलग चीज है। लेकिन स्क्रिप्ट देखिए कितना बढ़िया भगवान ने लिखा। जिन जिन लोगों ने भगवान पे सवाल किया, चलो ठीक है, तुमको डॉक्टर की जरूरत है, जाओ डॉक्टर के पास, तुमको दवा की जरूरत है, चलो जाओ दवा के पास। सही है कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा मनीष भाई, आपने कहा कि जब केस हो रहा था, आपने कल खबर कहा कि मेरे ऊपर एक केस और होने वाला था हाजत में। मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा स्वस्थ हो जाएं वो जल्दी आए। लालू यादव जी के अंदर एक खासियत था, एक वो लड़ते थे, अपने विपक्षी नेताओं से लड़ते थे, कमर के पीछे वार कभी नहीं करते थे लालू जी, कभी नहीं। अच्छा, कभी नहीं। आप उठा के देख लीजिएगा। रिस्पेक्ट करता हूं मैं उनका, लेकिन उनके जो 15 साल का कार्यकाल रहा, जो आरजेडी का कार्यकाल रहा, जो जंगल राज है, उसका कभी रिस्पेक्ट नहीं करता हूं। लेकिन लालू जी का कदर मनीष कश्यप करता है। अच्छा, आखिरी सवाल ये रहेगा, मनीष कश्यप किसी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं कि आगे क्या कर रहे हैं? मनीष कश्यप अपने हिसाब से अपना काम करते रहेगा, और मेरे सपने में भगवान आके जो बताएंगे मैं करूंगा। मुझे भगवान पे भरोसा है, और मैं बंद आंखों से सपना नहीं देखता हूँ, मैं खुली आंखों से सपना देखता हूँ। ये चीज है। भगवान जहाँ पे, देखिए, भगवान को अगर मेरी झोली जो है खुशियों से हमेशा भर देना था, और हर बार भरना था, और बिना परीक्षा लिए हुए भरना था, 2020 में मैं चुनाव लड़ा, काहे नहीं जिता दिए भगवान? ये चीज है। भगवान भी अपने भक्त का परीक्षा लेते हैं, टेस्ट करते हैं कि ये मेरा भक्त जो है किस लायक है, और जिस लायक होता है उस रास्ते पे भेज देते हैं। मैं जिस लायक हूँ उस रास्ते पे भगवान ने मुझे भेज दिया। अब आगे मैं जिस लायक बनूंगा उस रास्ते पे भगवान मुझे भेज देंगे, बात खत्म। ये चीज है। तो हम लोग आस्तिक लोग हैं,
तो हमें भगवान पे भरोसा है और भगवान मेरे लिए अच्छा ही सोच के रखे होंगे, अच्छे रास्ते पे मुझे भेजेंगे। अच्छा, एक सवाल रहेगा, मेरी मम्मी है, मेरे पापा जी है और मेरी चाची है। आपको हर वीडियो देखती हैं लोग, जब मेरी मोबाइल में भी चलाती है तो वो कह रहे हैं कि एक बार कहिए जाइए, जा तरह भेंट करे तो एक बार कहिए मनीष के कि हमारा घर आवे। कब आ रहे हैं? हम प्रयास करेंगे घर जाने का, लेकिन आपके घर अगर मैं जाऊं, उस समय सिर्फ और सिर्फ जाके बात करूं, उस दौरान मैं किसी और के घर पे जाऊंगा और किसी माँ का आंखों का आंसू पोंछूंगा तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी। ये चीज़ है। तो किसी न किसी मोड़ पे, किसी न किसी दिन जो है हम आपके घर ज़रूर आएँगे, लेकिन अभी बहुत सारी माँओं का आँखों का आँसू पोंछना है, तो अभी मैं जो कर रहा हूँ करने दीजिए, लेकिन एक ना एक दिन मैं आपके घर पे ज़रूर आऊँगा और मैं जो बोलता हूँ, वो मैं करता हूँ। जो नहीं बोलता हूँ, वो मेरे लिए प्रभु श्री राम करते हैं। चलिए मनीष भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात किया। और कीजिए, बस जेल मत जाइएगा। हाँ, और हम लोग अगर सिस्टम या कहीं पहुँच गए तो किसी पत्रकार को जेल नहीं जाने देंगे, ये वादा है। ये वादा है। जी। पत्रकारिता का धर्म निभाने के दौरान कोई पत्रकार बिहार में जेल नहीं जाएगा, ये वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद भैया।